तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह वुल्फ गर्ल एक ट्रेन में होती है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उस जगह पर उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है और वहां पर मौजूद लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। वहीं वह सोच रही होती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह की लाइफ जीना चाहती है। और अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां एडगर ने उस वुल्फ गर्ल को बुरी तरीके से मारकर एक पिंजरे में कैद करके रख रखा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टेला अपने साथियों के साथ लॉर्ड मैंसन में एडगर को गिरफ्तार करने के लिए आई होती है, पर एडगर के सोल्जर्स उसे मैंसन के अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। तभी उस जगह पर टानिया और कानाडे आ जाती है और उन सोल्जर से बोलती है कि तुम लोगों के पास इस जगह पर दो ही रास्ते हैं, या तो हमें मैंसन के अंदर जाने दो या फिर सामने आकर हमसे फाइट करो। अब यह सुनते ही वहां मौजूद सभी सोल्जर्स चिल्लाकर अपने और भी साथियों को उस जगह पर बुला लेते हैं, जो देखकर कानाडे बोलती है लगता है यह लोग पिटने के बाद ही मानेंगे। और अब वह सभी लोग भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं टानिया और कानाडे बोल रही होती है हमें यहाँ पर सब कुछ आराम से करना है, जिससे रेन का बनाया हुआ प्लान इस जगह पर जरूर कामयाब होगा। और अब वह सभी लोग रेन के प्लान के अनुसार उन सभी सोल्जर्स से फाइट करने लगते हैं। वहीं एक जगह से एडगर यह सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है इन बेवकूफों को क्या पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी उसकी नजर टानिया और कानाडे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है तो यह वही अल्टीमेट स्पीसीज है जिसे रेन कंट्रोल करता है। पर आज रेन को मारने के बाद मैं इन दोनों को भी अपना स्लेव बना लूंगा। तो आखिर रेन कहाँ पर है? मैं इस जगह उसी का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी ओर रेन सोरा और रूना की टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए मैंसन के अंदर आ चुका होता है। वहीं उसका यह प्लान होता है कि कानाडे और टानिया स्टेला के साथ मिलकर मैंसन के सभी सोल्जर्स का ध्यान भटकाएंगी और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह एडगर द्वारा किडनैप किए गए सभी लोगों को आजाद करवा लेगा। वहीं अपना प्लान डिस्कस करते हुए रूना काफी तेजी से चिल्ला रही होती है, जो देखकर सोरा को काफी गुस्सा आता है और वह बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो। अब रूना अपने मटेरियल सर्च टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर पता लगाने लगती है कि आखिर विक्टर ने सभी लोगों को किस जगह पर कैद करके रख रखा है। तभी वह नोटिस करती है कि एडगर ने जिन भी लोगों को किडनैप करके रख रखा है उन सभी लोगों की मैजिकल पावर एक जगह पर है, पर उन सभी लोगों से कई गुना ज्यादा मैजिकल पावर दूसरी ओर है। और यह मैजिकल पावर किसी इंसान की नहीं है, बल्कि इस जगह पर कोई अल्टीमेट स्पीसी भी मौजूद है। रूना बोलती है तो रेन अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं रेन सोच रहा होता है आखिर इस जगह पर एक अल्टीमेट स्पीसी क्या कर रही है। क्या एडगर ने इस जगह पर किसी अल्टीमेट स्पीसी को भी कैद करके रख रखा है? जिसके बाद वह सोरा और रूना से बोलता है कि वह उस जगह पर जाए जहां पर सभी किडनैप लोग मौजूद हैं और उन लोगों को टेलीपोर्ट करके मैंसन से बाहर निकाले। तब तक वह जाकर उस अल्टीमेट स्पीसी को चेक करता है। अब यह सुनते ही सोरा और रूना दोनों ही बोलने लगती है कि वह भी रेन के साथ जाएंगी, क्योंकि उस जगह पर रेन को खतरा हो सकता है। पर रेन उन दोनों के सर को सहलाते हुए बोलता है मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स, पर तुम्हें किडनैप लोगों को बचाना है। अब यह सुनकर सोरा और रूना तैयार हो जाती है और बोलती है कि रेन को उस जगह पर अपना ध्यान रखना है। इसके बाद वह सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब रेन उस कमरे के पास पहुंचता है जहां पर उस अल्टीमेट स्पीसी को कैद करके रखा गया होता है। अब रेन उस फॉक्स गर्ल को देखते ही पहचान जाता है, यह काफी ज्यादा पावरफुल स्पीसी डेमीगॉड है। वहीं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखकर रेन दरवाजे पर लगे हुए ताले को तोड़कर अंदर घुसता है, जो देखकर वह फॉक्स गर्ल डर जाती है और रेन से माफी मांगते हुए उससे दूर भागने लगती है। तभी रेन अपनी हील स्पेल का यूज करते हुए उसकी इंजरी को ठीक कर देता है और अब वह बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद रेन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस फॉक्स गर्ल से उसका नाम पूछता है। अब वह फॉक्स गर्ल उसे बताती है कि उसका नाम नीना है। वहीं वह काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अब रेन को पकड़कर उसे गले लगा लेती है। अब नीना रेन को बताती है कि वह एक ट्रेन में काफी खुशी से रहा करती थी। तभी एक दिन उस जगह पर एडगर अपने सोल्जर्स के साथ आया
और उसने नीना को पकड़ने की कोशिश की, पर वह नीना की मैजिकल एबिलिटीज की वजह से उसे छू ही नहीं सकता था। तभी एडगर ने अपने सोल्जर्स से बोलकर वहां मौजूद बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और नीना से बोला कि अगर तुम इन बच्चों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा यह स्लेव कॉलर पहनना होगा। जो देखकर नीना रोने लगती है और ना चाहते हुए भी वह उस स्लेव कॉलर को पहन लेती है और उस स्लेव कॉलर को पहनते ही वह एडगर के कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद एडगर उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं वह काफी खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक अल्टीमेट स्पीसी को टॉर्चर करने में सच में काफी मजा आता है और डेमी गॉड्स के पास गॉड की पावर होती है और यह डेमी गॉड मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो इस जगह पर मैं गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और उसी दिन से नीना एडगर के कैद में है। यह सुनकर रेन को काफी गुस्सा आता है और अब वह बोलता है नीना तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और अब वह उसके स्लेव कॉलर को खोलने लगता है। तभी नीना पीछे हट जाती है और बोलती है कि इस कॉलर के ऊपर एक काफी पावरफुल स्पेल कास्ट किया गया है और अगर किसी ने इस कॉलर को हटाने की कोशिश की तो वह वहीं पर मारा जाएगा। रेन बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझ पर यकीन करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर नीना तैयार हो जाती है। अब रेन उस कॉलर को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस कॉलर के ऊपर लगाया गया फॉर्मेशन बिल्कुल उसके बीस्ट टेमिंग फॉर्मेशन की ही तरह है। तो वह यहाँ पर अपनी बीस्ट टेमर की पावर का यूज करते हुए इस कॉलर पर लगे हुए स्पेल को कंप्रेस कर सकता है। अब रेन यह करने की कोशिश करता है, तभी उसे काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है जिससे वह बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है, जो देखकर नीना काफी ज्यादा डर जाती है। अब नीना को डरता हुआ देखकर रेन खुद को शांत करता है और बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वह उस जगह पर कानडे, टानिया, रूना और सोरा के बारे में सोचते हुए उन चारों की पावर्स का यूज करते हुए उस कॉलर को तोड़ देता है और अब नीना आजाद हो जाती है। वहीं अपनी ज्यादा पावर्स का यूज करने की वजह से रेन काफी थक चुका होता है और यह देखकर नीना रेन को गले लगाकर उसे थैंक्स करने लगती है। दूसरी ओर स्टेला अपने साथियों के साथ उन सोल्जर्स से फाइट कर रही होती है। वहीं टानिया और कानाडे काफी आसानी से उन सोल्जर्स को मारे चली जा रही होती है। वहीं बैठी टानिया बोल रही होती है इन कमजोरों से फाइट करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना चाहती हूँ। अब यह सब देखकर एक सोल्जर बोलता है यह लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, तो बेसमेंट में मौजूद हॉस्टेजेस को बाहर निकालो, हम भी देखते हैं कि आखिर यह लोग हॉस्टेज की जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब सभी सोल्जर्स बेसमेंट की ओर भागते हैं। तभी बेसमेंट में से रूना और सोरा उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार देती है और अब वह उन लोगों को बताती है कि उन दोनों ने सभी हॉस्टेजेस को सही सलामत एक जगह पर पहुंचा दिया है। जो सुनते ही टानिया काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है अब हम इस गेम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद वह वहां पर मौजूद सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारने लगती है। यह देखकर एडगर काफी परेशान हो जाता है। तभी उसका फादर उसके पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि एडगर आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। एडगर बोलता है फादर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इस जगह से भाग जाइए, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाकर जल्द ही आपके पास वापस आऊंगा। जो सुनकर एडगर का फादर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपना सामान उठाकर उस जगह से भागने लगता है। वहीं एडगर के नेगेटिव इमोशन की वजह से उस रिंग की पावर धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही होती है और अब कानाडे और बाकी के सभी लोग भी मैंसन के अंदर आ जाते हैं। तभी वह रेन को नीना के साथ देखते हैं और उससे उस बारे में पूछते हैं। रेन उन्हें सब कुछ बताता है। तभी सोरा बोलती है डेमी गॉड की जनसंख्या इस जगह पर बहुत कम है और वह यहाँ पर अपनी आंखों के सामने एक डेमी गॉड को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। तभी कानाडे नीना को पकड़कर बोलने लगती है तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो, बस इस जगह पर तुम्हारे पास 3 पूंछ है। तभी वह लोग वहां से एडगर के फादर को भागते हुए देखते हैं, जिसे देखते ही स्टेला बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पर एडगर का फादर वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त रेन अपने ग्लव का यूज करते हुए एडगर के फादर को बांध देता है। तभी उस जगह पर एडगर आ जाता है और अपनी रिंग का यूज करते हुए रेन पर अटैक कर देता है। अब उस रिंग के अंदर से एक ग्रैंड रिपर बाहर निकलता हुआ रेन पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं मैंसन की छत पर खड़ा आरियोस उन सभी के चिल्लाने की आवाज सुन रहा होता है और अब वह बोलता है फाइनली
एडगर ने इस जगह पर अपना काम कर दिया और अब रेन मर चुका है, तो आज की रात मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। और यह बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रैंड रिपर के अटैक से वहां पर रेन को कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर कानाडे उसे पकड़ लेती है और बोलती है, रेन तुम ठीक तो हो ना। और अब सभी लोग रेन से उसकी इंजरी के बारे में पूछने लगते हैं, पर रेन को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। रेन बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सोडा बोलती है, पर रेन पर अभी जो अटैक हुआ वह डेथसाइज स्पेल था, जिस अटैक के लगते ही कोई भी पर्सन उसी जगह पर मारा जाता है। पर आखिर रेन के ऊपर उस स्पेल का असर क्यों नहीं हो रहा है? तभी कानाडे बोलती है, रेन सच में ऑसम है, उसके ऊपर डेथ स्पेल का भी असर नहीं होता है, यह भी बीस्ट टेमर की खासियत में से एक होगी। रेन बोलता है, पर बीस्ट टेमर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है। तभी टानिया बोलती है, उस स्पेल ने रेन के ऊपर काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि यह रेन है और रेन इस जगह पर कुछ भी कर सकता है। पर यह बात रूना को हजम नहीं हो रही होती है और अब वह बोलती है कि वह रेन के ऊपर कुछ ट्राई करना चाहती है, तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेन बोलता है, तुम कर सकती हो। तभी रूना अपने पॉइजन स्पेल से रेन पर अटैक कर देती है, जो देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। पर रेन को उससे भी कुछ भी नहीं होता है। वहीं सोडा रूना पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। अब रूना उन सभी को बताती है कि रेन ने इस जगह पर सोडा और रूना दोनों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उन लोगों को लग रहा था कि उन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेन को बस एक ही पावर मिली है, पर असल में रेन को 2 पावर मिली है। इस जगह पर रेन के पास मल्टी शॉट के अलावा नॉलिफिकेशन स्पेल भी है, जिस वजह से किसी भी मैजिकल स्पेल का असर रेन पर नहीं हो सकता है। वहीं यह सब देखकर एडगर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि आखिर रेन इस जगह पर मर क्यों नहीं रहा है। और अब उसे आरियोस की बात याद आने लगती है, जिसमें आरियोस ने उससे कहा था कि रेन धीरे धीरे एडगर से उसका सब कुछ छीन लेगा, उसकी पावर, पैसा, फेम, सब कुछ। और अब इस बारे में सोचकर एडगर की बॉडी से काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकल रही होती है। वहीं वह रिंग एडगर की सभी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है और अब उस रिंग के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलकर एडगर को उस जगह पर खा जाता है, जो देखकर रेन डर जाता है और अब वह उस ऑरा को खत्म करने के लिए उस पर अपना फायरबॉल अटैक करता है। पर तभी वह ऑरा एक एग में चेंज हो जाता है और अब उस एग के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है, जिस डीमन को देखते ही रेन की हालत खराब हो जाती है और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है। और अब रेन को याद आता है कि उसके पूरे विलेज को इसी डीमन ने डिस्ट्रॉय किया था। वहीं वह डीमन खुश होता हुआ बोल रहा होता है, आखिर इस जगह पर मैं जग ही गया और तुमने मुझे यहाँ पर जगाया है, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अब थैंक्स के रूप में तुम्हें मारकर मैं तुम्हें यहाँ पर मुक्ति दूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।